वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फिजिक्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हिमांशु अग्रवाल। तो आज आप सब लोगों को पता है 5 सितंबर है, टीचर्स डे है। तो आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपके सामने हूँ, वो सब मैं अपने गुरुजनों की वजह से हूँ, शिक्षकों की वजह से हूँ, या अपने माता पिता की वजह से हूँ, परिवार के सदस्य की वजह से हूँ, या फिर ऐसे मान लो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब की वजह से हूँ। तो उन सभी को आज शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके। आज मॉर्निंग से क्या, कल नाइट से ही, रात को 12 बजे से ही मेरे पास में काफ़ी मैसेज आने लग गए। और मॉर्निंग में जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे पास व्हाट्सएप पे कम से कम 200 प्लस चैट आई हुई थी, ठीक है, 200 प्लस मैसेज आए हुए थे शिक्षक दिवस के ऊपर। तो वो सब देख के मैं बहुत इमोशनल हो गया, ठीक है। तो सच में बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल कि इतना सब रेस्पेक्ट देने के लिए, इतना सब प्यार देने के लिए। मैं सच में मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है ये सब कहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये सब देखने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो आज कोई लेक्चर नहीं है अपना, ठीक है। आज ये सब देखने के बाद में मैंने कुछ डिसीजंस लिए हैं। ओके। जैसे फर्स्ट डिसीजन तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाए। उसका रीज़न ये है कि मैंने ओनली 50 स्टूडेंट्स के लिए ही, 50 स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने ये जो बैच है ये चलाया था, ठीक है, जो कि बहुत पहले फुल हो चुका। ओके। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वास्तव में चाहते हैं, जो वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं, नॉट ओनली पर्पज एग्जाम क्वालिफाई नहीं, जो कि फिजिक्स को सीखना चाहते हैं और सीखने के साथ साथ कंसेप्ट्स क्लियर करने के साथ साथ नॉट ओनली नेट का एग्जाम, गेट, जेस्ट, बार, टिफर, कॉलेज लेक्चरर, यूपीएससी, जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं अभी भी कोर्स को ज्वाइन करने में, और लगभग उनकी संख्या 60 से 70 है, जो कि मेरे पास में कॉल और मैसेज आ चुके, ठीक है ना। इन जो स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके उनके अलावा 50, 60, 70 स्टूडेंट और ऐसे हैं जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, ठीक है। फिर भी मैंने एक डिसीजन लिया है, मैं 20 सीट्स, ठीक है ना, 20 स्टूडेंट्स और ऐड करूँगा, ठीक है ना, 20 स्टूडेंट्स और ऐड करूँगा। ओके। इससे ज़्यादा मैं सीट्स नहीं बढ़ा सकता अभी। दिस इज़ माई फर्स्ट बैच और दिस इज़ माई फेवरेट बैच, ठीक है। ये मेरा सबसे अच्छा बैच है, फर्स्ट बैच। आपको भी पता है, बहुत अपन भी अपना 100% देते हैं, और मैं ये आशा भी करता हूँ कि स्टूडेंट भी अपना 100% दे, और 100% ये मान के चलो मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन भी होगा, ठीक है, अगर वो जैसा मैं कहता हूँ वैसे करते हैं। तो अब बात ये रहती है कि 20 स्टूडेंट ही है, मैसेज तो काफ़ी स्टूडेंट के, कॉल काफ़ी स्टूडेंट्स के आए हुए हैं, है ना। तो आप ऐसा नहीं कि कोई भी 20 स्टूडेंट अपनी फीस जमा करवा दे, मुझे फीस सबमिट मत करवाना अभी, पहले एक बार मुझसे बात करनी है, क्योंकि मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को लेता हूँ जो कि वास्तव में इंटरेस्टेड हो, फिजिक्स को सीखने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि सर हमारा नेट क्वालिफाई तो हो जाएगा ना। अरे भाई, तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा क्वालिफाई होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। एक ये होता है ना कि मुझे तो नॉलेज देनी है, सीखना है। एग्जाम, अगर तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तुम्हें नॉलेज होगी, तो एग्जाम तो अपने आप से सारे क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ओनली मैं 20 सीट्स एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। होपफुली ये आज का लेक्चर यूट्यूब पे डालने के बाद में आज नाइट तक या कल या परसों तक जो है पूरी सीट्स जो है फुल हो जाएं। ओके। इसके अलावा मैंने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दी है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ओके। उसमें मैंने असाइनमेंट, नेट का असाइनमेंट दे दिया है, थर्मोडायनेमिक्स का, जेस्ट का भी असाइनमेंट दे दिया है, अभी गेट का, टिफर का असाइनमेंट और दे दूंगा, ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट्स के। उनका मैं वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा, ठीक है ना, वेबसाइट में या एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नहीं सर हम तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, कोई चाहता है कि नहीं सर हमको थर्मोस्टेट्स पढ़ना है, या फिर न्यूक्लियर एंड पार्टिकल पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, एटॉमिक पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, तो वो स्टूडेंट भी अपनी इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले सकता है, इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन कर सकता है ना। और इंडिविजुअल कोर्स की फीस कितनी है तुम्हारे पास में? 4000 फॉर इंडिविजुअल कोर्स, इंडिविजुअल कोर्स, ठीक है। और ये 20 स्टूडेंट की जो फुल कोर्स है उसकी फीस कितनी है? 18,000। अगर आप एक बार में देते हो, 2 बार में देते हो तो, 2 इंस्टॉलमेंट में देते हो तो
10K प्लस 10K 20,000, ठीक है ना, 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर है, ये बता रखा है, ये पता भी होगा तुम सबको, ठीक है। ये इंडिविजुअल कोर्स के लिए है। अब तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि सर हमको क्या पता आपने कौन कौन से टॉपिक्स करवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुई है उनके टॉपिक्स मैं बताऊंगा कि मैंने ये सभी टॉपिक्स जो है अपने लेक्चर्स में करवाए हैं। तुम्हें लगता है कि सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं तो तुम ज्वाइन कर सकते हो कोर्स को, नहीं तो कोई बात नहीं, ओके। दूसरा, ये मंडे से मेरी क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हो रही है, उसमें ऑलरेडी कम से कम 25 से 26 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं स्टार्ट होने से पहले, ओके। तुम्हारे पास ओनली 15 सितंबर तक का टाइम है। 15 सितंबर तक जो भी इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन करना चाहे, 4 सब्जेक्ट की है ना, 4 सब्जेक्ट की, कौन कौन सी? क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। अगर किसी को इंडिविजुअल सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो टिल 15 सितंबर तक ज्वाइन कर ले, ठीक है। उसके बाद में मैं कंसीडर नहीं करूंगा। एक सब्जेक्ट की फीस कितनी है? 4,000 रुपीज, ओके। और किसी को कोई क्वेरी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। वेबसाइट का लिंक है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। अब देखो, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे मैं राजस्थान की बात करता हूं तो अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है, ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, उन सबको बहुत बहुत बधाई। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलो, आप अगर अभी तैयारी अपनी कंटिन्यू रखते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें छोड़ देना है, नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कॉपी किताब को साइड में रख दिया, ये सब नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। तुम्हें तैयारी कंटिन्यू रखनी है। और मेरी बात मान के चलो, आज से 2 साल 3 साल बाद में आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर से भी अच्छी पोजीशन पे होगे, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर से अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी, ये बात मेरी नोट करके रख लेना। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करो। अभी जैसे स्कूल लेक्चरर की पोस्ट नहीं है तो नेट की तैयारी करो, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट 100% राजस्थान में आएंगी, उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगी, बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज की निकली हुई है, मतलब हर स्टेट के अंदर इस टाइम पे मानो कि जो कॉलेज लेक्चर की पोस्ट है वो निकली हुई है। उसके लिए नेट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपना जहां से भी तुम कोचिंग ले रहे हो, कोचिंग लेते रहो। मैं नहीं बोल रहा मेरे पास ही कोचिंग ज्वाइन करो, जहां से तुम ले रहे हो कोचिंग लेते रहो। अपने पास में सेल्फ तैयारी कर रहे हो, सेल्फ तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो, लेकिन कोशिश करो कि 6 महीने के अंदर अपन नेट क्वालिफाई कर लें, ओके। इसके अलावा तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, 2 चीजें होती है, एक तो होता है कि अपन जो है अपनी लाइफ जो है वो कंफर्ट जोन में जिए, ठीक है ना, अपन कंफर्ट रहना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं। एक ये होता है कि मतलब अपने जो शरीर है उसको थोड़ा सा कष्ट देना सीखो, ठीक है ना। भाई एवरेज लाइफ तो हर कोई स्टूडेंट जीता है, हर कोई जीता है अपने पास में। जो मजदूर होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो ऑटो चलाते हैं, उन सबका मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये सब एवरेज लाइफ जी रहे हैं भाई। जो टीचर हैं, स्कूल जाके पढ़ा के आ गए, वो टीचर हैं, वो भी एवरेज लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें तो कुछ नया करना है, तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो तुम्हें कुछ नया करना है। तुम्हें एवरेज स्टूडेंट बन के एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, ठीक है। उसके लिए तुम्हें अच्छे से मेहनत करो, है ना। ये 6 महीने हैं तुम्हारे पास में, इन 6 महीने तुम अच्छे से लग जाओ, ठीक है ना। तुम अभी ये 6 महीने तैयारी कर लोगे तो तुम्हें वास्तव में लगेगा कोई बाहर के अंदर चला गया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर साइंटिस्ट बन गया, कोई आईआईटी बैंगलोर के अंदर आईआईटीज के अंदर पीएचडी कर रहा है, कोई बाहर चला गया पीएचडी के लिए, ठीक है ना, कोई यहाँ पे तुम्हारे पास में कॉलेज लेक्चरर बन गया, ठीक है, कोई डीआरडीओ इसरो के अंदर चला गया, तब मुझे ऐसे सर्टिफिकेशन मिलेगा, हाँ ठीक है अब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ठीक है नेट क्वालिफाई कर लिया, इतना ही तुम्हारा एम है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। ये सब चीजें तुम सीखो अभी से, और अभी से मेहनत करना सीखो, ठीक है। मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, तुम भी कोशिश करो कि तुम अपना 100% दो। क्वेश्चंस वगैरह पूछो, अभी जैसे मेरा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उसमें इतना अच्छा डिस्कशन होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डिस्कशन इज द बेस्ट स्टडी। डिस्कस करके पढ़ा करो हमेशा, ओके। तो चलो मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, सबसे पहले तो जो मैंने दो सब्जेक्ट करवाए हैं, ये दोनों सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो चुके। इनके मैं टॉपिक्स बता देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स करवाए हैं मैंने, है ना। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स अभी चल रहा है, इसके 6 लेक्चर आ चुके हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है
ये इसके मंडे से लेक्चर स्टार्ट होंगे, ठीक है। वो स्टार्टिंग से करूंगा, ग्राफ थ्योरी से दोबारा स्टार्ट करूंगा सब कुछ। ओके, नोट करो इसको, ठीक है। किसी को नोट करना है कि 4000 रुपीज नोट कर लेना, ये अपन आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की। सबसे पहले मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसमें देखो मैंने कौन कौन से टॉपिक्स करवाए हैं तुम्हें। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन, सिस्टम, सराउंडिंग, ठीक है, यूनिवर्स क्या होता है, इसके अलावा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब जितने भी बेसिक बनता है तुम्हारे पास में वो बेसिक करवाया है मैंने, है ना। मेरे लेक्चर जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, और थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर तो मेरे इसके अंदर यूट्यूब के अंदर भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। 10 सितंबर तक, है ना, 10 सितंबर तक रहेंगे, ठीक है ना, आप देख सकते हो। उसके बाद में मैंने करवाया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेस, सभी प्रोसेस करवाए हैं, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे करवाए हैं। फिर इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, उसके बाद स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। उसके बाद में है तुम्हारे पास में कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन। उसके बाद में मैंने कराया है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। उसके बाद में मैंने करवाया एंट्रोपी, एंट्रोपी, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसके बाद में मैंने करवाया है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, जिसमें गिब्स फ्री, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, और तुम्हारे पास में एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है, यू, ये सारे मैंने यहाँ पे कवर करवाए हैं, ठीक है। इसके बाद में मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, ओके। इसके बाद में मैंने करवाए हैं ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ओके। इसके बाद में फेज ट्रांजिशन एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फेज ट्रांजिशन एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ये टॉपिक्स मैंने सारे कवर करवाए हैं। हो सकते हैं कुछ टॉपिक्स इसमें छूट गए होंगे, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। ये टॉपिक्स तो तुम्हें सारे मिलेंगे, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, इससे बाहर पूछा हुआ भी नहीं है, ना ही पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, फिर चाहे वो नेट का ही नहीं, गेट का हो, जेस्ट का हो, बार का हो, टिफर का हो, ठीक है, IIT जैम का हो, या GRE का हो, टफल का एग्जाम हो, UPSC का एग्जाम हो, PhD एंट्रेंस एग्जाम हो, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन इसका, कैसे तुम्हारे पास में थर्मोडायनेमिक्स से डिफरेंट है, कैसे ये एडवांस्ड पार्ट है इसका, है ना, ये सब करवाया है। फिर माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स, माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स, फिर फेज स्पेस, फेज स्पेस, मैंने इसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वगैरह सब आ गया है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मैंने करवाया है फेज स्पेस के बाद में मैंने करवाया है रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ओके। इसके बाद में मैंने करवाया है तुम्हें मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसके बाद में मैंने तुम्हें करवाया है पार्टीजन फंक्शन,
पार्टीजन फंक्शन। अब पार्टीजन फंक्शन से जैसे तुमने जेड निकाल लिया, अब जेड से तुम क्या क्या निकाल सकते हो, जेड से तुम एवरेज एनर्जी भी निकाल सकते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी निकाल सकते हो, इसके अलावा एवरेज प्रेशर भी निकाल सकते हो, ठीक है, एंट्रोपी भी निकाल सकते हो, ठीक है, एफ भी निकाल सकते हो, एवरेज एफ, म्यू भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हो, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, एक लेक्चर तो मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखा है, देख लेना, ठीक है। पार्टीजन फंक्शन, इसके बाद में मैंने करवाया है पार्टीजन फंक्शन के बाद में रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, ओके। इसके बाद में मैंने तुम्हें करवाया है टॉपिक नेक्स्ट एनसेम्बल्स, एनसेम्बल्स है ना, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। इसके बाद में मैंने करवाया है तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैंने बॉस आइंस्टीन, बॉस आइंस्टीन और फर्मी डिराक, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स करवाई है, ठीक है। इसके बाद में मैंने जो फर्मी डिराक अलग से पढ़ाया है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अलग से पढ़ाया है। इसमें फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन, एवरेज एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी, ओके, प्रेशर, ओके, फर्मी वेवलेंथ, ओके, फर्मी वेलोसिटी, फर्मी मोमेंटम, ठीक है। जितनी भी पॉसिबिलिटी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैंने यहाँ पे सोल्व करवाए हैं, बाकायदा सब कुछ सोल्व करवाए हैं, प्रोपोर्शनलिटी बताई है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट अभी खत्म नहीं हुआ तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद में मैंने करवाई है बॉस आइंस्टीन, बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद में मैंने करवाया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना, जिसमें रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन एंट्रोपी पूछ लेता है प्रोपोर्शनलिटी में 5 नंबर में, ठीक है। इसके बाद में है तुम्हारे पास में, यहाँ पे तुम्हारे पास में ब्लैक बॉडी रेडिएशन में रेले जीन्स वगैरह सब आ गया, ठीक है, स्टीफन फ्लो भी आ गया इसके अंदर। इसके बाद में मैंने करवाया बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन, आइंस्टीन कंडेंसेशन, जहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद में मैंने तुम्हें करवाया है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन डिफ्यूजन इक्वेशन, यहां से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफ्यूजन इक्वेशन। इसके बाद में मैंने करवाया एरर एनालिसिस, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में मैंने रैंडम वॉकर, रैंडम वॉक, रैंडम वॉक, ठीक है। रैंडम वॉक का टॉपिक अभी बचा हुआ है, ये टॉपिक करवाऊंगा, बाकी सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। तो देखो मैंने ये सारे टॉपिक्स करवाए हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है आइजिंग मॉडल, आइजिंग मॉडल। एक ही टॉपिक मेरे हिसाब से नहीं बचा हुआ, अगर कोई टॉपिक बचा हुआ है तो मुझे कॉल करके मैसेज करके बताना कि सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, ठीक है। लगभग मैंने इसके अंदर हो सकता है कुछ टॉपिक का मैंने नाम नहीं बताया हो, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो इसके अंदर है, ठीक है ना। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, ये आती है तुम्हारे पास में नेट के अंदर, जो आती है वो 35 मार्क्स की आती है, 35 नंबर की है ना, 35 मार्क्स की। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं, देखो सबसे बड़ी बात, ये जो सारे टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इन पूरे टॉपिक्स को आधा घंटे के अंदर रिवीजन कर सकते हैं, पूरे टॉपिक्स को आधा घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर पूरे टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि मैंने उनको सबको शॉर्ट नोट्स बनवाया है कि तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, कम से कम को रिवीजन करो। कम से कम ऐसे 30 से 40 स्टूडेंट है जिसने 5 से 6 बार रिवाइज कर दिया, और 15 मिनट के अंदर ये और 15 मिनट के अंदर ये पूरा रिवाइज कर देते हैं आधा घंटे के अंदर। एग्जाम से पहले बहुत जरूरी है ये चीजें, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन दूसरा जो सब्जेक्ट है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, उसमें कौन कौन से टॉपिक करवाएं वो बताऊंगा मैं, है ना। इसको नोट करो जल्दी से। कोई एग्जाम नहीं बचेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे खुद के स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यूपीएससी के क्वेश्चन सोल्व किए, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा यूपीएससी का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन नहीं बचा जो कि इन टॉपिक से बाहर आया, उनका सोल्व नहीं हुआ। मैंने सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट थ्योरी भी लिखवा रखी है,
सब कुछ मैं बोर्ड के ऊपर ही लिखता हूँ, थ्योरी भी बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ कि तुम वहां से तुम अपना थ्योरेटिकल पार्ट भी, जो मान लो जिसका सब्जेक्टिव टाइप पेपर जैसे यूपीएससी का पेपर होता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं, जियो साइंटिस्ट का पेपर होता है, तो अपने सब्जेक्टिव टाइप पेपर भी यहाँ पे कवर कर सकता है। ठीक है, तो नोट हो गए ये। सेकंड सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड सब्जेक्ट है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो सबसे पहले पार्टिकल फिजिक्स की बात करूं मैं, पार्टिकल फिजिक्स की बात करूं तो देखो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर सबसे पहले तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन, पार्टिकल फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, कहां से पार्टिकल फिजिक्स निकल के आती है, ठीक है ना, इसका अपन कहां कहां पे यूज में आती है, वो सब चीजें बताई है। इसके बाद में फोर्सेस, इंट्रैक्शन कौन कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, वीक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, ठीक है ना, तो फंडामेंटल इंट्रैक्शन, फंडामेंटल इंट्रैक्शंस, ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया फंडामेंटल इंट्रैक्शन के चारों इंट्रैक्शन के बाद में कि पार्टिकल का जो डिवाइडेशन है वो कैसे किया गया, ठीक है ना, तो लिख लो डिवाइडेशन ऑफ पार्टिकल्स, जैसे मास के बेसिस पे, इंट्रैक्शन के बेसिस पे, है ना, उन सब के बारे में, मास कितना होता है, कौन सी इंट्रैक्शन होती है, कौन कौन से होते हैं, सब बताया है। इसके बाद में अपन ने देखा था, इसके बाद में क्या देखा था, कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। इसके अंदर अपन ने एक तो एग्जैक्ट देखे थे, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, जिसको अपन यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ। दूसरा होता है अपने पास में अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ, अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। एग्जैक्ट के अंदर एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई रिएक्शन दे रखी है, एनर्जी कंजर्व है या नहीं है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लेप्टोन नंबर, बेरियन नंबर, चार्ज, सीपीटी, सब कुछ बताया मैंने, ओके। अप्रोक्सीमेट के अंदर स्ट्रेंजनेस, आइसोस्पिन, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट, ओके, पैरिटी, तो जितने भी चार्ज कॉन्जुगेशन, टाइम रिवर्सल, ठीक है, जितने भी बनते हैं तुम्हारे पास में, सब मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट के अंदर पढ़ाए हैं। स्ट्रेंजनेस, अब ये नहीं स्ट्रेंजनेस कौन, स्ट्रेंज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, ये नहीं, स्ट्रेंजनेस होता क्या है, कहां से इसका कंसेप्ट निकल के आता है, क्यों अपन इसको यूज में लेते हैं, किस किस के अंदर कंजर्व होता है, किस किस के अंदर नहीं होता है, ये सब बताया है, ठीक है, कंजर्वेशन लॉ के अंदर। इसके बाद में अपन बात करें, जितने भी यहाँ पे तुम्हारे पास में प्रॉपर्टीज है ना, वो सारी क्वांटम नंबर है, सब पढ़ा है यहाँ पे, है ना, उसके क्वेश्चन सोल्व किए हैं। सबसे बड़ी बात, जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उसके बाद में अपन कंक्लूजन देखते हैं, है ना, कंक्लूजन भी बताया मैंने। इसके अलावा जैसे तुम्हारी सब्जेक्ट खत्म हो जाती है तो मैं एक लेक्चर बनाता हूँ ऑल इन वन का, सभी लेक्चर्स एक ही लेक्चर के अंदर आ जाए, जो पूरी सब्जेक्ट है वो एक ही लेक्चर के अंदर आ जाए, जिसको अपन शॉर्ट नोट्स टाइप बोलते हैं, तो वो भी मैं बनाता हूँ हर लेक्चर के बाद में, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद में बात करूं, कंजर्वेशन लॉज हो गया, है ना। इसके बाद में मैं बात करूं क्वार्क मॉडल, क्वार्क मॉडल में सब बताया मैंने, है ना, क्वार्क मॉडल कौन कौन से क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क, एंटी क्वार्क, फ्रैक्चर, कलर ऑफ क्वार्क, है ना, तुम्हारे पास में वहां पे 3 कलर होते हैं, आरबीजी, वो सब बताया मैंने यहाँ पे। इसके बाद में 8 फोल्ड वे, ये भी तुम्हें बताया है मैंने, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अपन ने पार्टिकल फिजिक्स को पूरा कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, जितने भी पार्टिकल्स है सबके बारे में रिवाइज किया है, ठीक है। इसके बाद में अपना आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके बाद में अपनी बात आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके अंदर सबसे पहले तो अपन इंट्रोडक्शन देखा, न्यूक्लियर का जो कंपोजिशन है, पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस था, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस था, ठीक है ना, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन था। इसके बाद में अपन ने प्रॉपर्टीज देखी, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसका तुम्हारे पास में, न्यूक्लियस का मास कैसे होता है, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, मास डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, इस सब अपन ने टोटली कैलकुलेट किया यहाँ पे, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, उसका क्वाड्रपोल मोमेंट, ओके, उसकी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, सब कैलकुलेट किया। नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी एंड
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी कर्व, नेक्स्ट स्टेबिलिटी कर्व, स्टेबिलिटी कर्व, ये सब इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं सब ये, ओके। इसके बाद में अपन बात किए थे एसईएमएफ की, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें मोस्ट स्टेबल आइसोबार पूछता है, नेट के अंदर गेट के अंदर पूछा हुआ है काफी बार। इसके बाद अपन ने बात की थी मॉडल्स की, न्यूक्लियर मॉडल्स की, ठीक है। इसमें अपन ने 3 मॉडल्स पढ़े थे। सबसे पहले लिक्विड ड्रॉप मॉडल कंप्लीट पढ़ा था इसको, शेल मॉडल जो कि इंपॉर्टेंट भी है काफी, इसको अपन ने कंप्लीट पढ़ा था। स्पिन पैरिटी कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, क्वार्टर पोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म यानी कि कलेक्टिव मॉडल, कलेक्टिव मॉडल, ये भी अपन ने देख लिया था, ठीक है ना। ये कंप्लीट इसके बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था डीके, न्यूक्लियर डीके, न्यूक्लियर डीके, जिसमें अल्फा, बीटा एंड गामा डीके, सब कुछ अपन ने डिटेल में पढ़ा है ना, सब कुछ डिटेल्स के अंदर पढ़ा। इसके बाद में अपन ने देखा रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद में अपन ने देखा क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। इसके बाद में एक टॉपिक और बच रहा है जो मैं अभी करवाऊंगा ना, शायद मंडे या ट्यूसडे को लेक्चर आ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है ना। इसमें अपन जो ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये अपना न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स के टॉपिक्स हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक्स छूट गए हों, लेकिन मैंने करवाया तुम्हें कंप्लीट है ना। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई भी एग्जाम में इससे बाहर तुम्हारे पास में आएगा। और ये तुम्हारे पास में कितने नंबर की आती है, 15 मार्क्स की, किसके अंदर, नेट के अंदर। तो देखो अपन ने लगभग 50 नंबर का तो पढ़ लिया है, थर्मोस्टेट 35 नंबर की, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स 15 नंबर की, 50 नंबर का पढ़ चुके, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स चल रही है, होपफुली 15 या 16 तक वो खत्म हो जाएगी। 15 नंबर की वो 65, 35 नंबर की क्वांटम आती है। मान के चलो क्वांटम में पूरे 35 नंबर ही लाने हैं। अपन एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मेरे पास में ऑलरेडी 25 बच्चों के तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इंडिविजुअल क्वांटम मैकेनिक्स के, ठीक है ना। कि क्वांटम मैकेनिक्स अपन दोनों मेथड से पढ़ेंगे, लॉन्ग मेथड से भी पढ़ेंगे और ट्रिकी मेथड से भी पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये मान के चलो अपनी 1 से 1.5 महीने बाद में पूरा 100 नंबर का मैटर तैयार हो जाएगा। और कोशिश करना 100 में से तुम्हारे 70 नंबर तो आए और आ भी जाएंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अपन मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या क्लासिकल जो भी है, ईएमटी सॉलिड जो भी है तुम कहोगे जो ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये अपने टॉपिक्स अपन ने कवर कर चुके। अब एटॉमिक फिजिक्स अपनी चल रही है जो कि 3 या 4 दिन के अंदर एटॉमिक खत्म हो जाएगी, फिर मॉलिक्यूलर स्टार्ट कर देंगे। उधर से मंडे से क्वांटम मैकेनिक्स, एक दिन के अंदर अपने 2 सब्जेक्ट चलते हैं, ठीक है। 2 लेक्चर आते हैं, दोनों को मिला के लगभग 3 से 3.5 घंटे के लेक्चर आते हैं, ठीक है। आगे 4 घंटे के भी होंगे, ओके। तो ये अपन ने पढ़ लिया है। तुम जो स्टूडेंट मेरे पास में कोर्स ज्वाइन कर चुके, उनसे रिव्यू पूछ सकते हो कि किस तरह से उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अलग से डिस्कशन होता है, कॉल पे होता है, मैसेज पे होता है। इसके अलावा ग्रुप बना रखे है, उस पर बहुत अच्छा डिस्कशन चलता है, ठीक है। मीटिंग होती है, ठीक है ना, हमेशा नहीं होती, कभी कभी मीटिंग होती है, तो उसमें भी जो है डिस्कशन होता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये अपना अभी तक जो चल रहा है फिलहाल ये है, और बाकी आगे देखते हैं। मैं मेरी तरफ से 100% दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुम्हारे ऊपर है तुम कितना कर रहे हो, ठीक है। मेरा जो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हार्ड वर्क करने की, तुम्हें भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, कर भी रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, और तुम्हें ज़रूरत भी है, ठीक है। मुझे पूरा ऐसे होप है, आशा है कि बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे कुछ स्टूडेंट्स, अंडर 10 भी रैंक लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स। और वो तो रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, ओके। नवंबर तक, 15 नवंबर तक 6 सब्जेक्ट में कंप्लीट करवा दूंगा, फिक्स है ये। उससे ज़्यादा ही करवाऊंगा, कम नहीं करवाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा, जैसे एक्चुअली होता क्या है, पहले क्या था, हाँ मैं 15 दिसंबर तक तुम्हारा 10 दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे ही नेट की डेट आई कि 15 नवंबर की तुम्हारी नेट की एग्जाम है, तो क्या हुआ, 15 नवंबर को तुम्हारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। करवा देंगे वो, मुझे पता है, तुम्हें पता है, करवा देंगे, लेकिन कैसे करवाएंगे वो तुम भी जानते हो, ठीक है। यहाँ मैंने पहले भी ये बोला था और अभी भी ये बोल रहा हूँ, 6 सब्जेक्ट करवाऊंगा, उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स तो छूटेंगे, कुछ सब्जेक्ट तो छूटेंगे, 3 सब्जेक्ट, उस पर स्पेसिफिक टॉपिक्स मैं तुम्हें करवा दूंगा, जिससे तुम नेट का एग्जाम दे सको, क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सको, ओके। इसके अलावा जो क्वेरी हो, तुम्हारी जो भी क्वेरी हो, वो मुझसे आप कॉन्टैक्ट नंबर है ही, ठीक है, यहाँ व्हाट्सअप करो इस पर और अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सब कुछ ये समझ आ गया होगा।
जिसको भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेनी है 15 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे। कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दे, ठीक है। इसके बाद में मैं कंसिडर नहीं करूंगा। दूसरा 20 सीट्स जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे निकाली है वो ऐसे कोई फीस सबमिट नहीं करवाएगा, पहले मुझसे बात करेगा, मुझसे पूरी बातें पूछेगा, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है। मैं भी पूछूंगा, मुझे लगेगा कि वो काफ़ी इंटरेस्टेड है तो ही मैं उसको लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, ओके। और जो भी तुम्हारी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तुम्हें पता लग गया होगा, ठीक है। अपन सभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ऐसा नहीं है जेस्ट के 2-4 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, नहीं, जेस्ट का तुम्हें बकायदा पूरा, जैसे मैंने थर्मोस्टेट्स करवा दी तो जेस्ट के सारे क्वेश्चन मैंने टाइप किए हैं, वो तुम्हें मिल गए होंगे, उनका सॉल्यूशन मैं अपलोड करूंगा। टिफर के सारे क्वेश्चन टाइप करूंगा, गेट के सारे क्वेश्चन टाइप करूंगा, नेट के सारे क्वेश्चन टाइप करूंगा। पर सब्जेक्ट तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन तुम्हें ऑलरेडी उस वीडियोस के अंदर मिलेंगे, ऐसे नहीं कि तुम्हें सॉल्यूशन खुद करना पड़ेगा। खुद करो, बहुत अच्छी बात है, कुछ टाइम बाद में मैं क्या करता हूं, उनको अपलोड करता हूं वेबसाइट और एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये अपना रहेगा, ओके। तो एक बार फिर शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्टूडेंट्स, जिन्होंने मुझे इतना रेस्पेक्ट दिया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच, ओके। जय श्री श्याम।